बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले जो एडवांस आउटलाइन आ रही, पहले उसको आप समझें किस तरीके से बन रही है वो। सेवा भाव। अब आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ कैसे बनेगी। जैसे ये सेवा और ये भाव, तो ये जो व निकाला मैंने यहाँ से, इसके अंदर लगाएंगे सेवा भाव। इसको एडवांस आउटलाइन हो गई सेवा भाव, और सर्कल से अगर लगा देंगे तो सेवा भाव से हो जाएगा। उसी तरीके से जवाबदेही, जवाबदेही, ये भाव का बताया मैंने आपको। कोई भी बाजार भाव हो वह लगा के आप भाव पढ़ सकते हैं। ये कहाँ से लगाया मैंने, ये आपको बता दिया। मानसिक समस्या, मानसिक, और लास्ट में सिया लगा दें। कोई भी समस्या हो उसके लिए सिया लगाएंगे, मानसिक समस्या। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ये ताज़ा रिपोर्ट से काट दें, और के अनुसार के लिए जो के लगाना है हमको इसके आगे, इसे के अनुसार पढ़ना है। कोई भी के अनुसार आए तो आप ज़रा सा डेस लगाएंगे, ये के का डेस ही ध्यान रखना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ना को आधा करें, इंडियन, ज़रा सा एक डेस निकाल दें नीचे, और फिर यहाँ मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मेडिकल कॉलेज, माँ को आधा करें, ड निकल जाएगा, मेडिकल कॉलेज। MBBS, माँ बनाए MBBS, सर्कल सा लगा दें MBBS। फिर देखें MBBS, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। ना को आधा करें, स्नात त निकल जाएगा, को डबल करें तर निकल जाएगा, प को आधा करें पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य का बड़ा गोला और संगठन का ग न लगा दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूर दराज, दूर को बड़ा करें, दर निकल जाएगा, ज लगा दें। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रति को आधा करें, कुल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में। डॉक्टर्स डे, डॉक्टर को बड़ा कर दें और डे लगा दें, डॉक्टर्स डे। रोजगार के अवसर, रोजगार को बड़ा करें, के अवसर। स्वयं के लिए, स्वयं का बड़ा गोला और ला लगा दें, स्वयं के लिए। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक, बीच में काट दें। चिड़चिड़ापन, लाइन को काट के चिड़ापन। कृतज्ञता, क्र आधा करें, ज्ञता, कृतज्ञता। नीति निर्माता, नीति निर्माता। कहा जाता है कि, कहा जाता है कि। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है, इसको आप देखें, प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद मैं ये आपको डिक्टेशन देता हूँ 80 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, चिकित्सक को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो कि उसके सेवा भाव, मरीज के प्रति पूर्ण समर्पण एवं जवाबदेही के बदौलत हासिल हुआ है। पर वर्तमान में यह नेक पेशा एवं स्वयं चिकित्सक बढ़ते काम के बोझ एवं समाज की बढ़ती अपेक्षाओं से शारीरिक व मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष 706 पंजीकृत मेडिकल कॉलेजों में 1,08,915 छात्र MBBS कर निकलते हैं, जिनमें से 40,000 छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं मिल पाता है, एवं
चिकित्सक बेरोजगार हैं। कई युवा चिकित्सकों को कई घंटों की सेवाएं देने के बावजूद उसके अनुपात में उपयुक्त वेतन नहीं मिल पाता है। कई चिकित्सक अब गांवों में भी सेवाएं देने के इच्छुक हैं, किंतु वहां पर उनके लिए सुविधाओं एवं अवसरों का नितांत अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए, किंतु हमारे देश में आज भी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यह आदर्श अनुपात दूर की कौड़ी है। इस कारण मौजूदा कार्यरत चिकित्सकों पर कार्यभार बढ़ता है। चिकित्सकों में तनाव व असंतोष के अन्य कारणों में कार्य की लंबी अवधि, नौकरी की एक रास्ता, परिजन व स्वयं का अभाव, कार्य की तुलना में कम पारिश्रमिक व खराब कामकाजी परिस्थितियां शामिल है। इससे चिकित्सक बर्न आउट के शिकार हो जाते हैं। बर्नआउट एक दीर्घकालिक तनाव प्रक्रिया है जो भावनात्मक थकावट, व्यक्तित्वहीनता और व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना की कमी को इंगित करती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव चिकित्सकों में चिंता, उदासी, अवसाद, चिड़चिड़ापन, कार्यस्थल पर पारिवारिक असंतुलन व शारीरिक व्याधियों के रूप में परिलक्षित होता है। हर वर्ष डॉक्टर्स डे मनाने का उद्देश्य समाज द्वारा चिकित्सक समुदाय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हो सकता है, पर यही मौका है कि घाव भरने वालों के घावों पर मरहम लगाने की भी चर्चा की जाए। इसके लिए नीति निर्माताओं, समाज, आमजन एवं स्वयं चिकित्सकों द्वारा पहल की दरकार है। नीति निर्माताओं के स्तर पर जरूरी है कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बढ़ें, कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार हो, युवा चिकित्सकों के लिए नए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, चिकित्सक मरीज अनुपात में सुधार हो, समाज व आम जन भी समझे कि कुछ गंभीर मामलों में चिकित्सक व चिकित्सकी विद्या की अपनी सीमाएं होती हैं। इससे चिकित्सकों पर अनावश्यक तनाव कम होगा। चिकित्सक के स्तर पर भी कई कोशिशें जरूरी हैं, जिसमें सबसे अहम है चिकित्सक व मरीज के परिजनों के बीच संवाद, ताकि संवाद की कमी के चलते उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों से बचा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सक स्वयं ही सबसे बुरा मरीज होता है, क्योंकि वे खुद सब जानते हुए भी खुद के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाते हैं। आवश्यक है कि चिकित्सक भी एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करे। धन्यवाद।